एक सुंदर से जंगल में टुन्नी चिड़िया अपना एक सुंदर सा घर बनाकर रहती थी। उस घर में टुन्नी चिड़िया और उसकी 7 बेटियां रहती थीं। टुन्नी की 7 बेटियां बहुत ही सुंदर थीं। टुन्नी अपनी 7 बेटियों से बहुत प्यार करती थी। टुन्नी रोज जंगल जाती थी और अपने बच्चों के लिए रोज ताजे ताजे फल सब्जियां लेकर आती थी। इससे जंगल के सारे पक्षी टुन्नी से जलते थे। एक दिन टुन्नी चिड़िया जब घर से निकली तो उसने देखा कालू कौवा उसके घर के आसपास मंडरा रहा होता है। तो टुन्नी चिड़िया खाली हाथ ही घर वापस लौट आती है और अपने बच्चों से कहती है, बेटा, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप लोग घर से बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि इस जंगल में ढेर सारे ऐसे पक्षी हैं जो आप लोगों से जलते हैं और आप लोगों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर कोई भी आए, दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलिएगा। अगर आप लोग दरवाजा खोल देंगे तो वो बदमाश पक्षी आप लोगों को उठा ले जाएंगे और मुझसे दूर कर देंगे। अभी आप बहुत छोटे हैं। कोई कितना भी बोले, आप दरवाजा मत खोलिएगा। तभी उसकी सबसे बड़ी बेटी मुनमुन कहती है, ठीक है माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पर माँ, आप आओगे तब मैं आपको कैसे पहचानूंगी? मैं आवाज दूंगी तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? ठीक है माँ, आप जल्दी आइएगा। फिर उसके बाद टुन्नी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर कालू कौवा इसी इंतजार में घूम रहा होता है कब टुन्नी घर से जाए। तभी कालू कौवा कहता है, यही सही मौका है टुन्नी की बेटियों को किडनैप करने का। मैं टुन्नी की बेटियों को किडनैप करके फिर उनसे अपने घर का सारा काम कराया करूँगा। फिर वहाँ से कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के घर जाता है और कहता है, अरे अंदर कोई है, दरवाजा खोलो टुन्नी चिड़िया। ओ टुन्नी चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कालू, जो मिले थे 4 दिन पहले। मेरी माँ घर पर नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मेरी माँ भोजन लेने गई है। मेरी माँ घर आ जाएगी तब आ जाना, ठीक है? अरे बेटा, मैं हूँ कालू कौवा, तुम्हारी माँ का दोस्त, दरवाजा खोलो। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मेरी माँ मना करके गई है। अरे अब मैं क्या करूं? ये बच्चे तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। फिर कालू कौवा सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके मन में एक उपाय सूझता है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ, फिर इनकी माँ की आवाज में बोलूँगा। कालू कौवा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। लगता है ये कालू चला गया। हाँ, नैना, तुम ठीक कह रही हो। लगता है ये चला गया। सही रहा, हम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, माँ मना करके गई थी। माँ पता नहीं कितनी देर में आएगी। माँ आ जाएगी तब मैं माँ को सारी बात बताऊंगी। फिर कालू टुन्नी चिड़िया की आवाज में बोलता है, नैना बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो। मैं हूँ, खोलो दरवाजा बेटा। ओ नैना, माँ आप आ गए। तभी नैना दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर कालू कौवा को देखकर वो सब हैरान रह जाती हैं। अरे तुम अभी तक यहीं थे, तुम यहाँ
से गए नहीं? और तुम मेरी माँ की आवाज में बात क्यों कर रहे थे? चुप हो जाओ तुम सब। मैं तुमको कब से किडनैप करने का सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ती थी। अब मैं तुमको किडनैप कर कर ले जाऊंगा और अपने घर की गुलामी करवाऊंगा। फिर कालू कौवा मुनमुन और सोना को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी ही देर में टुन्नी चिड़िया भोजन लेकर घर आ जाती है। दरवाजा खुला देखकर टुन्नी बहुत हैरान होती है। अरे बेटा, तुम लोगों ने दरवाजा क्यों खोला? क्या कोई आया था? हाँ माँ, कालू कौवा आया था और नैना और सोना दीदी को अपने साथ ले गया। बोल रहा था अब मैं तुमसे अपने घर की गुलामी करवाऊंगा। क्या तुम लोगों ने दरवाजा ही क्यों खोला था? मैं मना करके गई थी। माँ, वो आपकी आवाज में बात कर रहा था तो मैंने सोचा आप आ गई हो, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। पता नहीं अब वो कालू बदमाश मेरी बच्चियों के साथ क्या करेगा। अच्छा, तुम लोग दरवाजा बंद कर लो, मैं जाती हूँ मुनमुन और सोना को ढूंढने के लिए। पता नहीं वो कहाँ ले गया होगा, कहाँ है उसका घर। फिर टुन्नी चिड़िया ढूंढते ढूंढते कालू कौवा के घर पहुंच जाती है। वहां अपनी बेटियों मुनमुन और सोना को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो तीनों मिलकर कालू कौवा को जाल में बंद कर देते हैं और कालू कौवा की बहुत पिटाई करते हैं।